करप्शन पर पीएम के अटैक पर नीतीश का बचाव। जी हां, एक बड़ी खबर देखिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं करते, किसी भ्रष्टाचारी को क्यों बचाएंगे, यह सवाल उठाते हुए नीतीश कुमार। पीएम ने कल भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगाया था, जिस पर आज नीतीश कुमार का पलटवार सामने आया है। वो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते, किसी भ्रष्टाचारी को क्यों बचाएंगे। विपक्ष पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसके बाद नीतीश कुमार ने अब यह प्रतिक्रिया दी है। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल कूद गए हैं। कहाँ कोई भ्रष्टाचारी को बचा रहा है? कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो उन अपना सोचे वो लोग। यहां पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो वो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब, हमारी कोई प्रतिक्रिया। और आइए अब देखते हैं कि कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे करप्शन पर चोट करते हुए खासतौर से बिहार की राजनीति की ओर इशारा किया था। कहा था कि राजनीति में भ्रष्टाचारी एकजुट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इशारों में ही ये बात कही थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है, तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। देश और केरला के लोगों को ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों से लगातार सतर्क रहना है। और रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, जिस तरह से राजद के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश कुमार अलग हुए थे और फिर उसी आरजेडी के साथ आ चुके हैं, जबकि उनके नेताओं को अभी क्लीन चिट नहीं मिली है इस मुद्दे पर, क्या यही वो मुद्दा था जिस पर प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं हिट कर रहे थे और नीतीश कुमार को अब डिफेंड करना पड़ रहा है इसको? देखिए, यही ये मुद्दा था और यही ये मुद्दा है। नीतीश कुमार जिस दिन बीजेपी का साथ छोड़कर और आरजेडी के साथ गए थे और जिस दिन शपथ उन्होंने ली थी सिर्फ तेजस्वी यादव के साथ, उस दिन बाहर निकलते हुए मेरा ये सवाल था नीतीश कुमार से कि जब 2013 में बीजेपी से गठबंधन टूटा, उसके बाद से आप राजद के साथ गए, और जब 2017 में तेजस्वी यादव के साथ जब गठबंधन टूटा, उस वक्त भी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तब नीतीश कुमार बार बार कहते थे तेजस्वी यादव को कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों का, भ्रष्टाचार के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दीजिए। और सवाल ये था कि क्या वो जवाब मिल गया है तेजस्वी यादव की तरफ से नीतीश कुमार को? उस वक्त भी नीतीश कुमार चुप थे, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा और बिहार में भी ये बातें चर्चा में हैं कि अब नीतीश कुमार खुलकर ना सिर्फ लालू प्रसाद यादव के परिवार बल्कि अपने डिप्टी सीएम को भी बचाने, रुपेश, जिस तरीके जहां तक मुझे याद है कि सदन के अंदर ही तेजस्वी विपक्ष के नेता के तौर पर नीतीश सरकार पर भी घोटाले के कई आरोप और करप्शन के कई आरोप लगाते रहे, और उसके बाद नीतीश की एक बड़ी ही विस्फोटक प्रतिक्रिया भी हमने देखी थी। हम लौटेंगे आपके पास रुपेश, एक बार फिर से दर्शकों को हम सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया और उस पर नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया रही। निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है, तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। देश और केरला के लोगों को ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों से लगातार सतर्क रहना है।
वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल कूद गए हैं। कहाँ कहाँ कौन भ्रष्टाचारी को बचा रहा है? कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो वो ना अपना सोचे वो लोग। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो वो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब, हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। और फिर करप्शन पर पीएम के एक बयान से बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि क्या बीजेपी के लोग दूध के धुले हैं। लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं। किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह देखा ही होगा कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। बीजेपी के लोग क्या क्यों नहीं छापा पड़ता है? आप बताइए, बीजेपी वालों क्या क्यों नहीं छापा पड़ता है? आपको क्या लगता है? कोई बचाता होगा? जरा पूछिए। ये सवाल मेरे लायक नहीं है। ये सवाल तो जो लोग केंद्र में बैठे लोग हैं उसका जवाब वही ना दे पाएंगे। और नीतीश कुमार ने केंद्र और बीजेपी पर हमला करते हुए अटल जी को भी याद कर मौजूदा सरकार और उस दौर के बीच फर्क बताने की कोशिश की।